हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज के डेली डोज के साइंस के सेशन में हम अगेन साइंस के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम जो है सारे क्वेश्चंस की देखेंगे। एट द एंड प्लीज़ मुझे स्कोर कमेंट करके बताना, एंड कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लिवर। इनमें से कौन सी चीज़ है जो लिवर प्रोड्यूस करता है? ऑप्शंस हैं ए लाइपेज, बी यूरिया, सी म्यूकस या डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वीडियो पॉज करके आप आंसर सोच सकते हैं एंड देन उसके बाद आप उसको रिज्यूम कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। ठीक है, जो लिवर है वो इनमें से कौन सी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है? यूरिया जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब अगर हम लिवर की बात करें, ठीक है, सो लिवर क्या होता है? लिवर क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लिवर है। सो लिवर में क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, एक तो राइट लिवर है, ठीक है, एक है लेफ्ट लोब। ठीक है, एक आता है हमारा राइट लोब एंड दूसरा आता है लेफ्ट लोब। ये क्या है? यहाँ पे ये हेपेटिक डक्ट है, ठीक है, जो लिवर में जो भी बनता है, ठीक है, बाइल जूस यूजुअली जो है वो सीक्रेट होता है, तो वो यहाँ से कहाँ तक जाता है? ठीक है, यहाँ से जाता है एंड देन कुछ बाइल जो है वो कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है एंड देन फिर वो इस हेपेटिक डक्ट से जो है वो कहाँ पे चला जाता है? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो जाता है। ठीक है, सो ये लिवर का क्या है? डायग्राम है। अब लिवर के मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं? पहला है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। बाइल यूजुअली किस में हेल्प करता है? किसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स या फैट्स का ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। सेकंड, स्टोरेज ऑफ फैट। फैट को कौन स्टोर करता है? लिवर जो है वो स्टोर करता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। अब प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स जो है वो किसमें कन्वर्ट होते हैं? जैसे फैट्स जो होते हैं, फैट्स यूजुअली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड देन फिर वो बॉडी में स्टोर होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो प्रोटीन्स हैं उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू अमीनो एसिड आफ्टर डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन के बाद वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाते हैं। अब जो एक्सेस अमीनो एसिड्स हैं उनको क्या करता है? लिवर जो है वो क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है एंड उनका क्या बना देता है? अमोनिया। कुछ अमीनो एसिड्स तो एब्जॉर्ब हो गए, बॉडी में यूज हो गए, लेकिन कुछ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू यूरिया, विच इज लेस टॉक्सिक इन द बॉडी देन अमोनिया। अगर अमोनिया एज इट इज रह जाएगा तो वो ज्यादा टॉक्सिक है बॉडी के लिए। ठीक है, इसीलिए वो अमोनिया को किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू द यूरिया, विच इज लेस टॉक्सिक फॉर्म, एंड देन फिर वो जाके क्या है? बॉडी से जो है वो क्या हो जाता है? सीक्रेट आउट जो है वो हो जाता है। सो प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक विटामिन इस साइड दिए एंड इस साइड डेफिशिएंसी डिजीज दिया हुआ है। हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। ठीक है, सो पहला क्या है? विटामिन सी, स्कर्वी। सेकेंड, विटामिन डी, रिकेट्स। विटामिन ई, नाइट ब्लाइंडनेस। हमारे पास ऑप्शंस हैं 1 and 2 ओनली, बी 3 ओनली, सी 1, 2 and 3 या डी नन। अब यहाँ पर जो हमारा जो फर्स्ट है, विटामिन सी का जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो स्कर्वी है, ये सही है। विटामिन डी का डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो रिकेट्स है, ये भी सही है। लेकिन विटामिन ई का डेफिशिएंसी डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है। सो क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है। तो हमें क्या पूछे कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो यहाँ पर 1 and 2 करेक्टली मैच्ड है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि स्कर्वी जो डिजीज है वो किससे होता है? विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। अब इसमें होता है क्या? यूजुअली ब्लीडिंग गम्स हो जाती हैं, वीकनेस आ जाता है, काफ़ी फटीग हो जाता है, रैशेज आ जाते हैं, ये सारे के सारे स्कर्वी के सिम्टम्स हैं। एंड विटामिन सी हमें किससे मिलता है? विटामिन सी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा विटामिन सी जो है वो मिलता है। सो हमें विटामिन सी जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, सो हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, रिकेट्स। रिकेट्स जो है, रिकेट्स क्या है? एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है जो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। इसमें क्या होता है? डिलेड ग्रोथ होती है। ठीक है, देन लेग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं, स्पाइन में पेन रहता है, पेल्विस एंड लेग्स में भी जो है वो पेन रहता है। ठीक है, सो यूजुअली ये जो है बोन्स को जो है वो ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो विटामिन डी जो है वो हमें कहाँ से मिलता है? अगर हम सन की रेज लें, ठीक है, तो सन की रेज जैसे हमारी स्किन पर पड़ती हैं देन हमारे विटामिन डी जो है वो बॉडी में बनता है। सो रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो होता है। नेक्स्ट क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। अब वहाँ पे ऑप्शन दिया था कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कलर ब्लाइंडनेस होती है, जो कि गलत है। कलर ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होती है। ठीक है, सो ये थी उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब हमारे पास assertion एंड रीजन दिया है. सो assertion दिया है द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज मीथेन. रीजन है मीथेन कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस. अब इसके ऑप्शंस देखते हैं कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट explanation of A. C A is true but R is false. D A is false but R is true. Assertion को एक बार फिर से देखते हैं. The main component of liquefied petroleum gas. Liquefied petroleum gas क्या होती है हमारी LPG. It is methane. So ये assertion क्या है, गलत है. जो liquefied petroleum gas का main component है वो मीथेन नहीं होता है. ठीक है, so it is propane and butane आता है, मीथेन जो है वो नहीं होता है. रीजन क्या है, मीथेन कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस. रीजन करेक्ट है लेकिन असर्शन वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है. सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी. अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सो एक्सप्लेनेशन क्या है कि एलपीजी के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं. मीथेन जो होती है वो बायोगैस में प्रेजेंट होती है और इसको हम डायरेक्टली एज अ फ्यूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं. अगर हम पाइपलाइन से कनेक्ट कर दें गैसेस को देन एज अ डायरेक्ट फ्यूल जो है वो ये जो है वो यूज़ हो जाता है. एलपीजी किसके लिए स्टैंड करता है, फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. और इसको हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पर करेक्ट जो है वो रीजन करेक्ट है बट असर्शन जो है वो गलत है. एंड मेन कॉम्पोजिशन जो एलपीजी के जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 3 of 4 कार्बन एटम्स. ठीक है, सो एलपीजी के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यूजुअली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एंड देन प्रोपेन एंड ब्यूटेन जो है वो मेन जो है वो उसमें जो है वो प्रेजेंट होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट्स मोशन. अब एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो क्या है एकदम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. अब इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो क्या रहती है, एकदम कांस्टेंट रहती है. सो हमारे पास ऑप्शन है, अब इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन या डी स्पीड ओनली. अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, स्पीड ओनली. ठीक है, जब भी जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करती है तब उसकी स्पीड जो है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ठीक है, कि जब भी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है, इस तरीके से मूव करती है, तो इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है लेकिन इसकी जो वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी वो चेंज होती हैं. क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है. ठीक है, सो ये सारी की सारी चीज़ें चेंज होती है लेकिन स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चेंज क्यों होती है, क्योंकि इनके जो वेक्टर्स की डायरेक्शंस है वो क्या होती है, वो हमेशा चेंज होती रहती हैं. ठीक है, जैसे ये है, देन दिस, ओके, देन दिस. ठीक है, सो ये जो है ये चेंज होती रहती है बार बार. ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड सेम रहते हैं लेकिन इनके वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है. अब एक्सेलरेशन क्या है, अंदर को लग रही है, मीन्स एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर जो है वो लग रही है, तो उसकी भी जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लाइक दिस, दिस एंड दिस. ठीक है, सो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंज हो रही है लेकिन स्पीड जो है वो क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है. ठीक है, सो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है. ओके, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अ वेक्टर क्वांटिटी. इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, 1 टेम्परेचर, 2 वर्क, 3 काइनेटिक एनर्जी, 4 मोमेंटम, 5 पावर. अब इनमें से कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, A 2 and 4 ओनली, B 4 ओनली, C 2 3 and 5 ओनली, या D 1 2 3 4 and 5 ओनली. अब यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 4 ओनली. मोमेंटम ही सिर्फ इसमें हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. अब ऐसा क्यों है, अगर हम बात करें टेम्परेचर की, ठीक है, पहले तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है. स्केलर क्वांटिटीज हमारी वो क्वांटिटीज होती हैं जिसका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन नहीं होती है. वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जिनका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है, एंड साथ में क्या होती है, हमारी डायरेक्शन भी जो है वो होती है. अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में क्या है, टेम्परेचर को हम सेल्सियस में एक्सप्रेस करते हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन जो है वो नहीं होती है. सो टेम्परेचर क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. देन आते हैं वर्क पे. सो वर्क का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम वर्क की बात करें, सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है. फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दो वेक्टर क्वांटिटीज
उसका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए वर्क हमारी स्केलर क्वांटिटी है। देन आ जाते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी पे। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। जब भी हाफ mv स्क्वायर आ गया, अब इसमें अब यहाँ पे जो है वो मास, ये जो मास है, मास इसमें क्या है, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वेक्टर जो वेलोसिटी है वो तो हम 2 बार कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। सो वो क्या है, अगेन वो, और हमारा वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, हमारा स्केलर आ जाएगा, एंड स्केलर इनटू स्केलर वो क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी ही देगा। सो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंटम की बात करें, सो मोमेंटम हम कैसे मेजर करते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब इसमें मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और एक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पावर को अगर हम देखें तो पावर क्या होती है हमारी, पावर इज इक्वल टू वॉट अपॉन, ठीक है, वॉट अपॉन क्या होता है, टाइम। अब इसको अगर स्केलर से स्केलर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी स्केलर क्वांटिटी आएगा। सो ये सारी स्केलर है एक्सेप्ट फॉर मोमेंटम जो कि हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 ओनली, सिर्फ 4th जो है वो हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस एंड इनकी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और प्लीज़ मुझे अपना स्कोर भी कमेंट करके बताइए। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड